स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। तो अपनी जो सक्सेस इन प्रीलिम सीरीज है उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आज। लास्ट टाइम हमने वीडियो में डिस्कस किया था प्लेसेस इन न्यूज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, बट वो था रिलेटेड टू इंडिया। एंड आज की हम लोग जो सीरीज में बात करने वाले हैं आज के वीडियो में वो रहेगा प्लेसेस इन न्यूज़ विच आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, बट वी विल बी कवरिंग वर्ल्ड मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली जो जगह है जहां हम लोग चल रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में आई है, वो है कारमाइकल माइंस। और ये थी न्यूज़ में बिकॉज ऑफ द कोल माइनिंग प्रोजेक्ट इन ऑस्ट्रेलिया। और क्वींसलैंड में ये गलीली बेसिन में सिचुएटेड है एंड वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगा बिकॉज बाई ऑफ द क्लाइमेट एक्टिविस्ट। एंड ये जो लार्जेस्ट माइन है ऑस्ट्रेलिया की एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड कोल माइनिंग, एंड पीक कैपेसिटी अगर हम देखें तो 60 मिलियन टन्स ऑफ कोल तक ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड में के पास आप देखेंगे ये सिचुएटेड है। नॉर्थ ऑफ क्वींसलैंड इज योर इन द क्वींसलैंड डिस्ट्रिक्ट ब्रिस्बेन के पास आप जाएंगे तो आपको एक कारमाइकल माइन प्रोजेक्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स द रशिया यूक्रेन वॉर, हमेशा से न्यूज में है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यू नीड टू नो द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ यूक्रेन। तो बेलारूस, मोल्डोवा, रोमेनिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड एंड रशिया। कैपिटल इज कीव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जो न्यूज में है, जैसे कि लुहांस एंड दोनेट्स्क एंड मारियोपोल, जहां सबसे ज्यादा इंटेंस फाइटिंग हो रही थी, ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ रशिया एंड यूक्रेन। खार्किव एंड खेरसॉन एंड क्रिमिया तो खैर 2014 में ही एनेक्स कर लिया गया था। उसको लोग डिटेल में जरा मैप पे देखेंगे यहाँ पे तो द नेबरिंग कंट्रीज आपको दिख रही हैं, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया ऑन दिस साइड, हंगरी, रोमेनिया, मोल्डोवा। तो अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लैक सी का एक्सेस है, देयर इज सी ऑफ अजोव ओवर हियर एंड ब्लैक सी ओवर हियर। क्राइमिया पेनिनसुला वाज अनेक्स्ड बाय रशिया इन 2014। कीव इज सिचुएटेड ऑन द रिवर नीपर। नाइस्टर भी एक नदी है जो यहाँ से जाती है और इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। जनरली अगर हम देखेंगे आसपास के नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर सवाल आ सकता है। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप की आफ्टर रशिया प्रायर टू द इन्वेजन। अगर आप देखेंगे 8th मोस्ट पॉपुलस कंट्री थी। कल्चरल लिंक्स ऑलमोस्ट यूएसएसआर के टाइम पे ये लोग साथ में ही थे। और यूक्रेन की जो बिड है नेटो मेंबरशिप को लेके, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो देखने को मिल रहा है कि अग्रेशन है बाय द नेटो फोर्सेस अराउंड द बॉर्डर्स ऑफ रशिया हैज काइंड ऑफ प्रॉम्प्टेड रशिया टू इन्वेड यूक्रेन। राइट, सो ब्लैक सी पे आते हैं। रशियन वॉरशिप मॉस्कोवा सैंक इन द ब्लैक सी बाय यूक्रेनियन मिसाइल। तो ब्लैक सी और उसके आसपास की वाटर बॉडीज एंड नेबरिंग कंट्रीज अगेन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज कंट्रीज जो बॉर्डर शेयर करते हैं वो हैं रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, टर्की, बल्गेरिया एंड रोमेनिया। देन यहाँ से आप देखेंगे तो टर्की है पूरा, जॉर्जिया है, रशिया है, देन यूक्रेन है, देन यू हैव रोमेनिया, देन यू हैव बल्गेरिया। और ये भी इस्तांबुल का ये जो पोर्शन है, नॉर्दर्न पोर्शन आप देखेंगे, ये भी टर्की का पार्ट आता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं जो आपको देखना बहुत जरूरी है। ब्लैक सी को इग्जिन सी भी बोला जाता है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बॉडीज ऑफ वाटर है। जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है क्योंकि इंटीरियर सी है कि सैलिनिटी थोड़ी हाई होगी, बट नहीं है क्योंकि वर्ल्ड की बिगेस्ट रिवर, सम ऑफ द बिगेस्ट रिवर जो है वहाँ पे फ्रेश वाटर ऐड करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देखेंगे सैलिनिटी कम हो जाती है। हाउ एवर एक्सेस यूट्रॉफिकेशन की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो डिप हो रहा है, BOD यहाँ का बढ़ गया है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट मेरोमेटिक बेसिन। मेरोमेटिक बेसिन जो वो होता है जहाँ पे मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द लोअर एंड अपर लेयर्स ऑफ सी इज वेरी लेस, बहुत कम जो है आप देखेंगे मिक्सिंग ऑफ वाटर्स होता है। सो ब्लैक सी से जब आप आएंगे इधर, सो बॉस्फोरस स्ट्रेट को आप क्रॉस करेंगे। बॉस्फोरस स्ट्रेट पे ही इस्तांबुल सिचुएटेड है। देन यू एंटर सी ऑफ मरमरा और यहाँ पे डार्डनल स्ट्रेट है एंड दैट कनेक्ट्स योर एजियन सी। सो स्ट्रेट इज अ वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू बिगर वाटर बॉडीज। So Bosphorus connects Black Sea and Sea of Marmara and Dardanelles connect Sea of Marmara and Aegean। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है अगेन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू। उसके अलावा साहिल रीजन न्यूज में है। साहिल एक्चुअली में अगर आप देखेंगे एक तरीके का इको टोन रीजन है इन अफ्रीका, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अनाउंस किया है एंड ऑफ द डेकेड लॉन्ग ऑपरेशन का नाम है बरखानी इन अफ्रीका साहिल रीजन। तो ये क्या था ऑपरेशन और क्यों न्यूज में है? तो फ्रांस की जो मिलिट्री है उन्होंने ये ऑपरेशन अगेंस्ट अलकायदा एंड टेररिस्ट ग्रुप चालू किया था 2013 में। इसका पहले नाम था ऑपरेशन सरवाल और एंड वाज लिमिटेड टू टारगेटिंग इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट लिंक टू अलकायदा। बट 2014 में इसको बाद में स्केल अप किया गया और नाम हो गया ऑपरेशन खाने, दैट वाज एम्ड एट काउंटरिंग टेररिज्म इन दिस रीजन। तो मोरिटेनिया, माली, नाइजर, इसका कुछ अच्छा हिस्सा अगर आप देखेंगे, शैड, सूडान, इरिट्रिया का हिस्सा जो है साहिल में आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि साहिल रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, विच कैन बी अ टिपिकल क्वेश्चन कंसिडरिंग लास्ट 2 साल में जो मैपिंग के सवाल आ रहे हैं।
उसके अलावा जनरली अमेरिका से काफ़ी टाइम से सवाल नहीं आया है, तो ग्रेट लेक्स को हमेशा याद रखिएगा। सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, ईरी एंड ओंटारियो। मिशिगन इज द ओनली लेक दैट इज कंप्लीटली इनसाइड नॉर्थ अमेरिका। बाकी 4 जो लेक्स हैं वो शेयर्ड है बिटवीन यूएस एंड कनाडा। ईरी से ओंटारियो में जब पानी गिरता है तो वहीं पे आपके नाइग्रा फॉल्स सिचुएटेड हैं एंड वन ऑफ द बिगेस्ट सेंट लॉरेंस फ्रीवे यहीं पे। इसके बाद आप देखेंगे वाटरवे, इनलैंड वाटरवे कनेक्ट होता है टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न अटलांटिक। तो ये मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देख लीजिएगा कि कौन सी लेक से पानी जाके गिरता है। एंड कुछ सालों पहले लेक ईरी पे न्यूज़ आया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर होता है, तो यहाँ पे द वाटर वर टर्निंग ग्रीन बिकॉज ऑफ एल्गल ब्लूम। तो दैट वाज वन ऑफ द पॉइंट्स एंड इनफैक्ट उसको एक जो वहाँ की कोर्ट है उन्होंने लिविंग स्टेटस दिया था ताकि यहाँ के लोग उसको प्रोटेक्ट कंजर्व कर सकें। राइट, सो मूविंग ऑन टू न्यू गिनी। सो न्यू गिनी में अभी रिसेंटली स्टडी आई है बाय यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक इन स्विट्जरलैंड दैट ये जो आइलैंड है न्यू गिनी का, ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इन द एरिया है, बट हैज द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज अगर आप देखेंगे 13,000 से भी ज़्यादा है, जो कि 20% ज़्यादा है मोर देन मेडागास्कर और बॉर्नियो। प्लांट फैमिली विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्किड स्पीशीज हैं एंड 68% ऑफ द प्लांट्स इन दिस आर एंडेमिक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो आइलैंड है ये इंडोनेशिया से शेयर करता है बॉर्डर। नॉर्दर्न पोर्शन में बिस्मार्क सी है, ईस्ट में सोलोमन सी है, सदर्न में पोर्शन में कोरल सी सिचुएटेड है। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। एंड ऊपर जाएंगे तो देयर आर साउथ पैसिफिक ओशन यहाँ पे सिचुएटेड है। तो इधर बोगनविलिया आइलैंड्स वर इन न्यूज एंड ऑस्ट्रेलिया जो है इसके साउथ में पड़ता है, कनेक्ट दी टॉरेस स्ट्रेट। तो ये सारे एरिया न्यूज में रहते हैं जनरली। पोर्ट मॉस्बी रिसेंटली अभी प्रधानमंत्री जी भी गए थे तो इस वजह से। राइट नाउ अभी आपको जैसा पता है कि बहुत ही ज़बरदस्त अर्थक्वेक आए हैं टर्की एंड सीरिया में, तो वहाँ पे 3 जो हिस्टोरिकल शहर है वहाँ काफ़ी डैमेज रिकॉर्ड किया गया है। तो वो है अंताकिया, सालनीफूरा एंड अलेप्पो। तो अंताकिया जो है वो एक तरीके की एंशियंट सिटी थे, एंटियोक, एंड बेसिकली इट वाज राइवल ऑफ अलेक्जेंड्रिया। मेजर रूट था फॉर सिल्क रूट। 300 बीसी में माना जाता है फॉर्मर जनरल ऑफ अलेक्जेंडर ग्रेट ने इट वाज टर्न बाय इट वाज बाय टर्न रोमन, हेलेनिस्टिक एंड बाइजेंटाइन एंड ऑटोमन जो थे बाद में यहाँ पे आगे। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। देन सालिनी जो सानलीफूरा है या उर्फा जो है उसको बोला जाता है इज द होम ऑफ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नोन मेगालिथिक स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन गोपकली तेप यूएन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये एनाटोलिया प्लेटो के पास अगर आप देखेंगे। अलेप्पो तो खैर न्यूज में रहता ही था। द ओल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड टू हैव बीन constantly inhabited since at least 4000 BC। तो अलेप्पो, दिस इज द सिटी, मोसूल, ये सारे जो है पहले भी प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आइसिस, जो आतंकवादी संगठन। बाकी एक मार्मोलादा ग्लेशियर है इटली के नॉर्थ पोर्शन में जो रिसेंटली कोलैप्स कर गया है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। एंड द मोस्ट सीरियस एक्सीडेंट्स अकर किया, मतलब अगर आप देखेंगे एल्प्स रीजन में रिकॉर्ड किया गया है एंड ओनली वन ऑफ द डोलोमाइट सेक्शन ऑफ द एल्प्स जो है ये इसका कोलैप्स कर गया है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइमस्टोन भी आपको देखने को मिलेगा एंड इट इज़ इन द ऑटोनोमस इटालियन प्रोविंस ऑफ ट्रेंटो। और वहाँ पे अविजियो रिवर एंड ओवरलुक्स लेक फिदिया, काफ़ी सारे लेक्स मिलेंगे आपको। तो वहाँ ये उसको फीड करता है। मार्बोलादा ग्लेशियर इन इटली हैज़ बीन इन न्यूज़। उसके अलावा डार्विन्स आर्च, तो ये हम लोगों ने जनरली जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स पढ़ते हैं ज्योग्राफी में वहाँ पे आपने देखा होगा आर्च, स्टैक, स्टम्प। तो ये डार्विन्स आर्च जो है बड़ा फेमस था, लेकिन अब ये बिकॉज ऑफ द वेटिटी जो डिनुडेशनल प्रोसेसेस हैं, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डेपोजिशन, उसकी वजह से ये नेचुरल जो फॉर्मेशन था वो कोलैप्स कर गया है। ये गालागोपास आइलैंड पे सिचुएटेड था एंड इज नेम्ड आफ्टर द फेमस ब्रिटिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन। एंड नॉर्दर्न मोस्ट टिप पे आप देखेंगे गालागोपास आइलैंड के ये सिचुएटेड है। और ये गालागोपास आइलैंड जैसा कि आप जानते हैं एक वोल्केनिक आर्किपेलागो है इन द पैसिफिक ओशन 965 किलोमीटर वेस्ट ऑफ इक्वाडोर, अगर आप देखें। उसके अलावा माउंट पुमोरी नेपाल में सिचुएटेड है। 2 शेरपा, नूरी शेरपा एंड गेलू शेरपा अकम्पनीड द 2 माउंटेनियर्स। इंडिया के जो 2 महिलाएं हैं उन्होंने इसको जो है समिट को स्केल किया है। एंड 4 पीक्स नुपसे, पुमोरी, लहोत्से आर अलोंग द टॉलेस्ट इन दिस रीजन अलॉन्ग विथ माउंट एवरेस्ट। अगर आप देखेंगे एवरेस्ट के वेस्ट में पड़ता है ये, तो माउंट एवरेस्ट यहाँ है, तो आप इधर जाएंगे तो आपको मिलेगा माउंट पुमोरी। लहोत्से इज ऑन द ईस्ट, थोड़ा नीचे की तरफ, राइट। तो इट इज द माउंटेन ऑन नेपाल चाइना बॉर्डर एंड इट लाइज जस्ट 8 किलोमीटर वेस्ट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो अभी तो पुमोरी जनरली साउंड्स मोर लाइक अ
अगर आप देखेंगे लैटिन अमेरिकन नहीं है, बट एक्चुअली ये है इन नेपाल एंड चाइना के बॉर्डर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। बाकी सुएज कैनाल एवर गिवन शिप, वन ऑफ द बिगेस्ट कार्गो शिप गॉट स्टक, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। ये जो है नेबरिंग कंट्रीज यहाँ पे लिबिया, सूडान, इसराइल है। आर्टिफिशियल कैनाल है 193 किलोमीटर लॉन्ग, कनेक्ट्स द मेडिटेरेनियन सी टू द रेड सी। ऑफिशियली ओपन हुआ था 1816 में। एंड ये जो कैनाल है एक्सटेंड करता है फ्रॉम पोर्ट साइद टू द नॉर्थ टू पोर्ट तेविफिक जो है आपका साउथ में, एंड सेपरेट्स एशिया फ्रॉम द अफ्रीकन। गल्फ ऑफ गेबिस सिचुएटेड है अराउंड मेडिटेरेनियन सी, ट्यूनिशिया के ईस्ट में। यहाँ पे 750 टन ऑफ डीजल जो है एक शिप कैरी कर रहा था, जिसकी वजह से सिंक हो गया। एंड इज अ गल्फ ऑफ ट्यूनिशियाज ईस्टर्न कोस्ट साइड में है। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स, सिटी हैं केबिस एंड जार्जिस। एंड फैक्स करके जो एक यहाँ पे सिटी है, इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट टाउन। उसके अलावा ईस्ट तिमोर कंडक्टेड इट्स फाइनल राउंड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, साउथ ईस्ट एशिया में है सिचुएटेड है। इंडोनेशिया में अगर आप देखेंगे बॉर्डर करता है, एंड ऑल्सो नोन एज तिमोर लेस्टे, एंड regarded as Asia's youngest nation. It was colonized by Portugal in the 18th century. It became 11th member of ASEAN. फरगाना वैली न्यूज में था बिकॉज मार्क्स द इंटरसेक्शन बॉर्डर ऑफ किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान, जो डिस्प्यूट में है। अगर आप देखेंगे ये फरगाना वैली जो है ये हैज़ बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन, क्योंकि कॉटन, फ्रूट एंड रॉ सिल्क यहाँ ग्रो होता है। डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है सेंट्रल एशिया का, एंड पावर स्ट्रगल हमेशा होती रहती है यहाँ पे जो नेटिव ट्राइब्स है ताजिक्स, किर्गिज एंड उज्बेकिस्तान के उज्बेक लोगों के बीच। बाकी स्पार्टली आइलैंड्स, कोरल आइलैंड्स, पारासील आइलैंड्स, काबरो शोल, ये सारे के सारे जो हैं आपको पता होना चाहिए साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट की वजह से, बिकॉज ऑफ द 9 डैश लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सो सूबी रीफ, गेवन रीफ, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एज इंपॉर्टेंट इज द पैरासील आइलैंड एंड द स्पार्टली आइलैंड्स एंड द स्कार्बरो शोल। सो पारासील इधर है, स्पार्टली इधर की तरफ है, साउथ चाइना सी, एंड स्कार्बरो शोल जो है इसके ईस्ट में सिचुएटेड है, ये याद रखिएगा। स्पार्टली इज ऑन द साउथ, नॉर्थ इज पारासील, ईस्ट इज स्कार्बरो शोल, लार्जेस्ट अटॉल है। चाइना इसके अगल बगल आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है ताकि वो कब्जा कर सके पूरे एरिया में बाय क्लेमिंग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का। बाकी स्नेक आइलैंड जो है ब्लैक सी में सिचुएटेड है। रशियन मिलिट्री फोर्सेस हैव फेस सिवियर लॉसेस ड्यू टू द एयर स्ट्राइक बाय यूक्रेन ऑन द स्नेक आइलैंड। इसको जिमनी आइलैंड भी बोला जाता है और सर्पेंट आइलैंड भी बोला जाता है। ये एक एक्चुअली पीस ऑफ रॉक है जो 700 मीटर से के आसपास अगर आप देखेंगे एंड टू एंड है, और 35 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट ऑफ ब्लैक सी। डैन्यूब रिवर इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप, जो यहाँ जो माउथ है। बाकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्ट्स योर गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इज शेयर बाय ईरान एंड ओमान। मुतस्सम पेनिनसुला है यहाँ पे, क्रूशल टू ग्लोबल एनर्जी सप्लाई। 1/5 ऑफ ऑल द ऑयल जो है ट्रेड किया जाता है वो यहाँ से निकलता है पर्शियन गल्फ से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट। देन एजियन आइलैंड्स, टर्की ने कंप्लेन किया है ग्रीस को कि इसने मिलिटराइज किया आइलैंड को। एजियन सी के सिचुएटेड है, टर्की और ग्रीस के बीच में जैसा कि आप जानते हैं डिस्प्यूट चलता ही रहता है। इनफैक्ट पूरे के पूरे अगर आप देखेंगे साइप्रस डिस्प्यूट जो है वो नॉर्दर्न एंड सदर्न पोर्शन का वो टर्की और ग्रीस के बीच में है। तो आइलैंड्स आर लिमनोस, समफ्रेस, लेस्वोस, सामोस एक्सेट्रा, and these islands were absorbed by Greece from the Ottoman Empire during the Balkan Wars. And the Aegean Sea is flanked by the Sea of Marmara north and Mediterranean Sea in the south. टर्की के नेबरिंग वाटर बॉडीज के ऊपर भी सवाल प्रीलिम्स में पहले आ चुका है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। पंतनाल वेटलैंड्स वर्ल्ड के लार्जेस्ट वेटलैंड है, ब्राजील में सिचुएटेड है, साउथ अमेरिका में, बट कुछ हिस्सा बोलीविया और पैराग्वे में भी आता है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लडेड ग्रासलैंड भी है, होम टू द लार्जेस्ट एंड हेल्थिएस्ट जैगुआर पॉपुलेशन ऑन द अर्थ। वेरी वेरी क्रिटिकल। साउथ ऑफ अमेजोन, थोड़ा नीचे जाएंगे आपको देखने को मिलेगा पंतनाल वेटलैंड। देन कुरिल आइलैंड, जापान ने एलिज किया रशिया हैज इलीगली ऑक्यूपाइड द कुरिल आइलैंड, पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है, एक्सटेंड्स फ्रॉम हॉक्काइडो टू कामचटका पेनिनसुला इन रशिया, एंड सेपरेट करता है सी ऑफ ओखोत्स्क फ्रॉम द वाइडर पैसिफिक ओशन। एंड रशिया ने अपना मिसाइल सिस्टम जो है वो प्लेस किया हुआ है। तो कुरिल आइलैंड डिस्प्यूट काफी टाइम से चल रहा है बिटवीन रशिया एंड जापान। The Solomon Islands and China have agreed on a security arrangement that might increase China's military aggression in the South Pacific Ocean. Capital Honiara है, and island country है Melanesia, जैसे Polynesia, Melanesia, Solomon Island यहाँ पे ईस्ट में situated है next to Papua New Guinea. And अगर आप देखेंगे island जो है 2 parallel chain of volcanic island and coral atolls यहाँ पे मिलेंगे, mostly inhabited by Melanesian. दोस्तों ऐसे ही बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हैं हमारी लाइव फाउंडेशन बैचेस एंड एसआईपी बैचेस में। अभी हम लोग का एक होली ऑफर जो है चल रहा है वो एक्सटेंड
हो गया है फॉर ऑल ऑफ यू। तो आज ही आप कोड यूज़ कर सकते हैं डीप लाइव टू गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ दिस डिस्काउंट, जिसमें आपको मिलेंगे लाइव मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम अलॉन्ग विद एक्सपर्ट गाइडेंस। जैसे ही आप डीप लाइव कोड यूज़ करेंगे आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको मेरे साथ मेंटोरशिप मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकता है ऑफ पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ज्योग्राफी। नेक्स्ट इज माउंट किलिमंजारो। सो ग्लेशियर जो है माउंट किलिमंजारो का वो वैनिश कर जाएगा बाय 2040 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। वैसे तो अगर आप देखेंगे किलिमंजारो जो रीजन है और यहाँ पे बेसिकली ग्लेशियर क्यों है, बिकॉज ऑल्टीट्यूड बहुत हाई है। नेबरिंग कंट्रीज ये सारी हैं। टॉलेस्ट माउंटेन है अफ्रीका का, वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है। इट्स बेसिकली अ स्ट्रैटोवोल्केनो, जैसा कि आप जानते हैं प्लेट दोनों जो है सेपरेट कर रही हैं यहाँ से, एंड कंटेन्स ये जो किलिमंजारो एक्चुअली 3 मेजर कोन से बना हुआ है, मवेंजी, शीरा एंड कीबो, में से एक एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो लोगों को लगता है मेजरली इट्स जस्ट अ सिंगल माउंटेन। नो, इट इज एक्चुअली कंप्राइजेज ऑफ 3 अलग अलग पीक्स, मवेंजी, शीरा एंड कीबो। बाकी टोंगा आइलैंड वोल्केनो इतना जबरदस्त यहाँ पे इरप्ट हुआ था कि वो स्ट्रेटोस्फेयर तक रिकॉर्ड किया गया है। इसने ऑलमोस्ट सुनामी ट्रिगर कर दी थी एंड वो पूरा का पूरा जो उसका क्रेटर है वो कोलैप्स कर गया। एंड द आइलैंड इज लोकेटेड ऑन द रिंग ऑफ फायर। तो यहाँ पे काफी ज्यादा वोल्केनिक एंड टेक्टोनिक एक्टिविटी होती रहती है बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, एंड इट इज द फर्स्ट डुअल इरप्शन रिकॉर्डेड बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो जो इरप्शन था वो अंडर सी वोल्केनिक इरप्शन था, कंसिस्टिंग ऑफ 2 स्मॉल अनहाइबिटेड आइलैंड्स, हुंगा हाइपई एंड हुंगा तोंगा। तो आधे ज्यादा आइलैंड ही तबाह हो गया बिकॉज ऑफ दिस इरप्शन। बाकी इंडोनेशिया न्यूज में था बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम जकार्ता टू नुसंतारा इन ईस्ट कालीमंतन। लार्जेस्ट आर्किपेलागो इन द वर्ल्ड है, एंड बट ये शायद प्लान उन्होंने दोबारा से चेंज कर दिया है बिकॉज इंडोनेशिया काफी ज्यादा, अगर आप देखें, इट इज सिंकिंग अंडर द सी। फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन द वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ मेन आइलैंड्स जैसे कि सुमात्रा, जावा। ये फिल्म्स में ऑलरेडी आ चुका है लास्ट टाइम कि अंडमान निकोबार के क्लोजेस्ट आइलैंड कौन सा है। सो सुमात्रा इज जोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार आइलैंड, जस्ट 180 किलोमीटर। आइनस बाज वहां पे सिचुएटेड, रिसेंटली राजनाथ सिंह जी वहां पे गए थे। सो तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे लार्जेस्ट बर्निंग नेचुरल गैस क्रेटर है जिसको दरवाजा बोलते हैं। तो आपको लगता होगा कि बहुत सारे शब्द जो हम लोग डेली यूज करते हैं वो एक्चुअली उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, क्योंकि वहां से जो आप देखेंगे हमारा कल्चर लिंक होता है। लोग आए थे, चाहे वो मुगल्स हों, चाहे टर्क्स हों, अफगानीज हों। तो दरवाजा लिटरली मीन्स अ डोर। सो ये तुर्कमेनिस्तान में काराकुम डेजर्ट में एक जगह सिचुएटेड है जहां से सदियों से ट्रैप्ड जो नेचुरल गैस है वो निकल रही है और उसमें फायर जो है कैच कर रहा है। तो इसको बंद करने का प्लान किया गया है कि इसको क्लोज किया जाएगा। लिटरली लुक्स लाइक कि इज लाइक हेल, तो लगता है कि पाताल का दरवाजा। बाकी ये गेटवे टू हेल बोला जाता है, सिग्निफिकेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहा है एंड ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग अ सोवियत एरा ड्रिलिंग ऑपरेशन था। बट इसको बंद करा जा रहा है बिकॉज ये एनवायरनमेंट और आसपास के लोगों की हेल्थ को अफेक्ट तो जरूर कर ही रहा है। बाकी ज़ैफरोजिया एक रशिया द्वारा कंट्रोल किया जा रहा न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी है यूक्रेन में, एंड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है इन यूरोप, located on the river bank Dnieper, produces 5700 megawatts of electricity। जैसा कि आप जानते हैं कि इसको लेकर रिस्क था कि कहीं ना कहीं चेरनोबिल जैसा डिजास्टर यहाँ पे ना हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। रशिया ने इस जगह को कैप्चर कर रखा है। बाकी मोना लुआ जो आपका एक मैंटल प्लूम बेस्ड वोल्केनिक माउंटेन कह सकते हैं आप, शील्ड या डोम शेप्ड वोल्केनो है, 38 ईयर्स में इरप्ट हुआ है। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट वोल्केनो है आफ्टर तैमूम यूसुफ, क्योंकि जो मीन सी लेवल है वो तो है ही, उसके नीचे भी काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइट है। 51% ऑफ वोल्केनो अगर आप देखेंगे कवर करता है हवाई आइलैंड जो है, एंड वोल्केनो इज द सदर्न मोस्ट आइलैंड इन द हवाई। तो दिस हैज़ बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द मैंटल प्लूम हॉटस्पॉट थ्योरी जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। बाकी कमचटका पेनिनसुला हमने देखा, 2 वोल्केनोज यहाँ पे इरप्ट किए थे पेनिनसुला में, रशिया में आता है। ये सारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। कमचटका पेनिनसुला की काफ़ी ज़्यादा क्लोज है जापान के। देयर इज ऑलवेज अ डिस्प्यूट गोइंग ऑन बिटवीन जापान एंड रशिया रिगार्डिंग दिस, एंड वल्नरेबल है काफ़ी ज़्यादा टू वोल्केनिक इरप्शन, बट हैज़ अ लॉट ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स इन दिस एरिया। तो इस वजह से काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट। बाकी कुर्दिस्तान, टर्की ने लॉन्च किया है ऑपरेशन पीस स्प्रिंग अगेंस्ट द सीरिया कुर्दिश मिलिशिया। तो लोकेशन इराक के पास है और ये कुर्दिश इनहैबिटेड एरिया है। इनफैक्ट अभी आप देखेंगे जो रीसेंट अर्थक्वेक आया था वो लार्जली जो है अफेक्टेड लोग थे वो सीरिया, टर्की में कुर्दिश जो कम्युनिटी है, मोस्टली सुन्नी मुस्लिम्स जिनको टर्की रिकग्नाइज नहीं करता है एज सिटीजन्स, वो जनरली अफेक्टेड थे। क्राइमिया के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ कर्च है, यहाँ पे कर्च पे एक ब्रिज था, ये क्रिमिन ब्रिज जिसको कोलैप्स कर गया बिकॉज ऑफ द एक्सप्लोजन ऑफ द रशियन यूक्रेन वॉर। तो
स्ट्रेट ऑफ कच्छ ये कनेक्ट करता है सी ऑफ एजोव एंड ब्लैक सी, जस्ट रिमेंबर दैट। बाकी एज फार एज इटली इज कंसर्न, लेक गर्दा का वाटर जो है वो ड्रॉप कर गया है 15 ईयर लो अमिड ड्रॉट। कैपिटल इटली का एज यू नो इज रोम एंड इट हैज़ अ वेरी लॉन्ग मेडिटेरियन कोस्ट लाइन। काफ़ी सारे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी है, लाइक वेसुवियस एंड स्ट्रोम्बोली, जिसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन भी बोला। बाकी सार्डिनिया एंड सिसिली आर द टू मेजर आइलैंड्स ऑफ द इटली इन द मेडिटेरेनियन सी। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करें, गॉट इट्स फर्स्ट एवर मरीन प्रोटेक्टेड एरिया। किन्हासा इज द कैपिटल, इट इज बॉर्डर टू द वेस्ट बाय साउथ अटलांटिक ओशन। बाय लैंड एरिया DRC इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका एंड द 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। बाकी फिलीपींस, यहाँ पे ट्रॉपिकल स्टॉर्म एल्गी अटैक किया था फिलीपींस को। आर्किपेलागो कंट्री है, कंसिस्ट ऑफ मोर देन 7,600 आइलैंड्स एंड जोग्राफिकल डिवीजन अगर हम देखें तो लूजोन, विसायास एंड मिंदनाओ, ये जगह जो है 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। मिंदनाओ हैज बीन आस्क्ड इन प्रीलिम्स, लूजोन एंड विसायास कैन बी आस्क्ड। लूजोन भी हमेशा न्यूज में रहता है बिकॉज ऑफ लूजोन स्ट्रेट, जो सीधे जाएंगे तो साउथ चाइना सी में कनेक्ट करता है। बाकी सैंडस्टॉर्म इन इराक में हैज टर्न द स्काई ऑरेंज, तो ये न्यूज में आया था। तो इराक, जनरली कुवैत आसपास का एरिया शुड बी वेरी थॉरली डन विथ। इनफैक्ट पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ऐसे और भी हम लोग वीडियोस कवर करेंगे। जो प्रीलिम्स में हम लोग मल्टीपल सीरीज ऐसी लॉन्च कर रहे हैं आप लोगों के लिए मैपिंग की, क्योंकि जनरली आप देखेंगे मैपिंग में ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 ऐसे ऑप्शन वाले सवाल आ रहे हैं। तो प्लेसेस इन न्यूज़, कॉन्फ्लिक्ट इन न्यूज़, जगह क्यों न्यूज़ में है, के बारे में बात करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे वेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। QR कोड को स्कैन करें ताकि आपको PDF मिल जाए इस लेक्चर का। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।